आज हम आपको बतलाएंगे कि घर में ढलान किस दिशा में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र ये पंचतत्वों के बैलेंस संतुलन का नाम है। मुख्य 4 दिशा और 4 सहयोगी दिशाएं हैं। इस प्रकार से इन 8 दिशाओं में उतार और चढ़ाव जो है वो घर के सदस्यों के जीवन में भी उतार चढ़ाव पर निर्भर हो जाते हैं। माना जाता है कि यदि आपके घर पर दुकान में फैक्ट्री में ढलान ठीक है तो वास्तु दोष में भी कमी आ सकती है। आज हम आपको घर में ढलान या स्लोप किस दिशा में हो और उसका क्रम क्या है उस विषय में जानकारी देंगे। ढलान यानी स्लोप चाहे वो घर की छत का हो या स्लैब का हो अथवा टीन शेड आपने डाले हैं उसका हो या फिर जमीन का हो, ये सब नियम ये तीनों जगह पर लागू हो सकते हैं। यहां तक कि अगर घर के बाहर भी जो जगह है वहां के लिए भी वो ढलान के नियम आप लागू कर सकते हैं। सबके लिए एक समान ढलान का सिद्धांत तो है। यों आमतौर पर 3 मुख्य दिशा में ढलान रहनी चाहिए। वो है उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूर्व यानी कि ईस्ट और ईशान कोण, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट। ये 3 जो कॉर्नर है वहां पर ढलान बेस्ट आदर्श है। और यदि हम क्रम की बात करते हैं तो सबसे नीची होनी चाहिए ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वो ढलान के लिए सबसे बेस्ट है। ईशान कोण में सबसे ज़्यादा ढलान होनी चाहिए। उससे ऊंचा वायव्य कोण होना चाहिए। वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट। सब पहले नंबर पे नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, ये सेकंड नंबर आया। अब थर्ड नंबर जो है वो वायव्य कोण से ऊंचा हो अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट, ये थर्ड नंबर। और अग्नि कोण से ऊंचा हो नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट। तो 1 2 3 4 का अगर क्रम हम देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 कॉर्नर जो है ये इसका क्रम होना चाहिए। इसमें सबसे अधिक जो ढलान है वो नॉर्थ साउथ वेस्ट की तरफ से होनी चाहिए। यदि आपका घर या बेडरूम में स्लोप है, ये अगर ढलान आपका दक्षिण दिशा की ओर यानी साउथ की ओर है या पश्चिम की ओर है यानी वेस्ट की ओर है, वायव्य की ओर है यानी कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, अथवा साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण की तरफ है, तो अग्निकोण दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम इन दिशाओं में आपकी ढलान है तो आपके धन संबंधी अवरोध आपको आएंगे और स्वास्थ्य में भी परेशानी का सामना घर में रहने वालों पर करना पड़ेगा। इस प्रकार से स्लोप यानी ढलान के परिणाम मिलते हैं।